हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं ट्यूटोरिया द्वारा जारी जो न्यूनतम करंट अफेयर्स की बुक है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक का है। उसको हमने पहले वीडियो में कवर किया था कुछ पार्ट, और दूसरे पार्ट को हमने 7 टॉपिक्स कवर किए थे पहले पार्ट में। अब हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखिए और हमें कमेंट करना ज़रूर ना भूलें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या रहा, और केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा 2022-23 और केंद्रीय बजट 2023-24 का क्या लेखा-जोखा रहा टोटल, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कौन-कौन से थे, उनको एक नज़र हम देख लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना फेवरेट बीपीएससी से स्टेट पीटी परीक्षा, जो कि 12/2/2023 में हुआ था। उनमें कौन-कौन से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो ट्रैक साइक्लिंग को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया था। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो बीसीसीआई ने किया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण एमटीएसआई कार्य को पूरा किया? तो 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो राइट आंसर है किरीट पारिख समिति। लिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया था। राइट। अब आप आंसर खुद से देख लें कि कौन सा आंसर होगा। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लिखित में से किस स्थान पर खोला गया? तो ये श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में से किस आईटीआई में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने में मनाया जाता है। ये चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगेटियन नाम है इसका। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो मोना लोवा। इसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो सेहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष निरंतरता। इस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो परमा क्राइसिस है ये। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर के COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो ये स्पेन के साथ। भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास ने होन्सू के लिए जीआई टैग आवेदन? तो ये जापान का था, पहली बार जीआई टैग के लिए आवेदन दिया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने एक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? तो ये जाक्सा है, जापान का अंतरिक्ष जो संगठन है उसका नाम है ये। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमस है। अब छत्तीसगढ़ पीसीएस में कौन-कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या कथन सच है? क्वाड से सवाल पूछा गया था। चेन्नई में आयोजित चौथे चेस ओलंपियाड में क्या संबंध है? फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, ये वाला आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसी तरीके से
ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस थे इनके सामने भी बॉक्स टिक लगाया हुआ है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है और ये भी सही नहीं है, केवल ये वाला सही था आपका। क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जो आप इसमें आंसर दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि कौन-सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक बार फिर से समझ लेंगे इस चीज़ को आप। इसका आंसर बताया गया है, निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं था। ठीक है? यानी कि भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 गीगावाट है, ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा था क्वाड समूह के संदर्भ में कौन-सा सही है अब पूछ रहा है। तो क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता की पहल की बैठक हुई थी, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में कौन-सा सही है? तो इसका सही है कि ये भारत के कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में से हिस्सा लिया और भारत ने अपने ओपन और महिला कांस्य पदक हासिल किया और यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है ये, राइट? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल डीवाई पार्टी नवी मुंबई में खेला गया था। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में कौन-सा सही है? देखिए ये दोनों सही है स्टेटमेंट। एक से अधिक आंसर हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वहाँ पे। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया किसको? मोहसेन शहीदी को दिया गया। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का नाम क्या था? तो पीएसएलवी C-54 था। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया, तो गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि श्री को दिया गया। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। वो 2 बार आधिकारिक रूप से आई थी, ये गलत है। अब इसमें से सही मिलान को इनमें से गलत मिलान को चूज़ करें, तो कोई भी गलत नहीं है, सब के सब सही हैं ये। यानी कि हृदय स्कीम क्या था? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट फॉर ऑर्गुमेंटेशन योजना। सेहत स्कीम क्या है? तो सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। और अमृत क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। ठीक है ना? तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। अब यूपी पीसीएस जे, जो कि जुडिशियल से रिलेटेड है, 2023 में हुआ था 12/2/2023 को। तो उसमें कौन-कौन से करंट अफेयर्स पूछे गए थे, इनको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो किरिल गोवर्गियन है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार स्थापित किया गया, तो 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सैंड के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री। डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जामनगर में। बायोमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए है? तो 21-22 से लेकर के 25-26 तक के लिए है। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा। अब सही मिलान करना है, तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब के सब सही है। तो स्माइल किसके लिए योजना है? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए। सेहत स्कीम रक्षा के लिए। स्वनिधि आवास और नागरिक, ये कौन-सा मिनिस्ट्री जारी करती है वो लिखा गया है। तो स्माइल स्कीम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। सेहत स्कीम रक्षा विभाग से शुरू किया गया है। स्वनिधि आवास और नगरीय मामले के द्वारा शुरू किया गया। सार्थक पहल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी किया था? तो यूनिसेफ ने। चंद्रयान-2 रोवर, जो प्रज्ञान नाम का एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, संबंधित है 6 पहियों वाले एक रोबोटिक वाहन से संबंधित है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड के द्वारा शुरू किया गया? तो ये यूनिसेफ हो जाएगा सही आंसर आपका। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ओरिजिन नाम है। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो ये भी सही है, ये भी सही है। यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग भारतीय रुपया है? जन समर्थ पोर्टल संबंधित है, तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है ये। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? तो जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मी।
फिर से मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए इसमें सब के सब सही है। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में शुरू किया गया, पीएम वाणी स्कीम दिसंबर 2020 में, पीएम कुसुम स्कीम 2019 में और आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में शुरू किया गया था। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा इंसेंटिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए। चलिए अब राजस्थान सीईटी में कौन सा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी में कौन कौन से कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, जो कि हुआ था 4/2/2023 को। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था। यह किस नदी पर है? तो मक्छू नदी पर है ये। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान न्यूनतम है, तो ये हरियाणा में है। प्रभा अत्रे यानी कि पद्म पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत से है इनका संबंध। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा है ये। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक पूनम गुप्ता चुनी गई है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वां है। अहमदाबाद 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित किया गया? तो केरल में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस, फ्रांस। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो रुबल शेखावत। गोवा में आयोजित आईएफएफआई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को घोषित किया गया। अब जो तो कई शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो जो दूसरा था डेट, उसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स के एग्जाम पूछे गए थे? तो चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के सहयोग का परिणाम है? तो नेपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार है। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। और ये है आपका सैल्यू 1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है, याद रखेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार तो समीर वी कामत है। इसने 8 से 10 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अपना 25वां खिताब जीता। तो पंकज आडवाणी ने। किस बैंक के द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? तो एचडीएफसी के द्वारा। एलेक्स बेलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश से हैं? तो बेलारूस से हैं। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान ने की। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? तो कर्नल प्रेमचंद्र थे ये। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? इनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया। गुलाम अब्बास मुंतशिर। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आर प्रागनंदा का संबंध शतरंज से है। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान के द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर रहेगा स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, की स्थापना ये सेवा संस्था की स्थापना के लिए जानी जाती है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र का नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया?
तो फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो केर्च ब्रिज, जिसको यूक्रेन ने उड़ा दिया था, कुछ हिस्से को उड़ाया था। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अब जो 11/2/2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें कौन-कौन से करंट अफेयर्स पूछे गए थे? तो हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? किसने? तो मनिका बत्रा ने। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल पूरे हो गए। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। कौन सा 76वां? इस वर्ष ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हैदराबाद में। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया तो नागालैंड। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया तो अटल पुल किस नदी पर है? तो साबरमती आश्रम, साबरमती नदी पर है ये। माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, कौन थी? सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं? तो नटराजन चंद्रशेखरन। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो हेलीकॉप्टर। आरिटापट्टी एवं मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, तमिलनाडु में है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो स्कूल। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो समांते पावो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 63 में से 8वें स्थान पर है। और निसार नासा व इसरो के द्वारा दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एक संयुक्त परियोजना है। अब केबीसी सीजन 14 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आइए हम देखते हैं। तो 21 से 30 सितंबर तक किस शहर में हर वर्ष संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मणिपुर। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो डीवाई चंद्रचूड़ ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवंबर 2022 में किस नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया? तो आधार मित्र। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में आईसीसी पुरुष टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो रविंद्र जडेजा है। 2022 में महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए कौन टी20 विश्व कप में सर्वाधिक कुल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? तो ये विराट कोहली बन गए। इस देश की महिलाओं को टाइम पत्रिका ने 2022 का हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ईरान। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। पुरुष टी20 विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता? तो इंग्लैंड ने। विलियम रूटो सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने? तो केन्या के बने। एंटोनियो कोस्टा 2015 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? पुर्तगाल के। टाइम पत्रिका के द्वारा किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। तो नितिन गडकरी जी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में किस सत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। निम्नलिखित से कौन सा खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो हरभजन सिंह। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरोनॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? तो ये फ्रांसीसी है। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों के बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? तो पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की शुरुआत की? दिल्ली। इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा 2022 में आयोजित नहीं की गई? तो टोक्यो ओलंपिक नहीं किया गया 2022 में, राइट। ये 2021 में किया गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, महिलाओं का देशीय विश्व कप, पुरुषों का टी20 विश्व कप, ये सब 2022 में हुआ था। रूस ने अगस्त 2022 में जिस ईरानी उपग्रह को बैकानूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया था उसका नाम किस फारसी कवि के नाम पर है? तो उमर खयाम के नाम पर है। अक्टूबर 2022 में शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए किस पूर्व जर्मन चांसलर को नानसेन पुरस्कार मिला? तो एंजेला मर्केल। सितंबर 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब। अक्टूबर 2022 में किस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में स्मारकों को गुलाबी रोशनी से प्रकाशित किया गया था? तो स्तन कैंसर। 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का उद्देश्य गांवों में कुओं के जल स्तर की जानकारी एकत्रित करना है। तो जलदूत ऐप। किस देश ने 2022 में अनवर इब्राहिम को अपना प्रधानमंत्री चुना है? तो मलेशिया। इनमें से किसने फीचर फोटोग्राफी के लिए मरणोपरांत 2022 पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो दानिश सिद्दीकी।
यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? तो कैमिला पार्कर बोल्स बनी है। सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नाम का दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो चीन। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसने सितंबर 2020 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? तो लवीव नहीं है, बाकी जेरापोजिया, खेरसोन, लुहांस और डोनेस्क है। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को चुना गया। इस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने की 10 तारीख को। इस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG, जो बहुत ही फेमस है। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नाम का स्मारक का अनावरण किया गया? तो काजीरंगा। यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन का नाम क्या है? तो नाविक है ये। NAVIC ये होता है, इसको नेविक लिखा है, इसको नाविक पढ़ते हैं हम, या नेविक। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन के साथ आ गया था? तो तेलंगाना। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? तो विलियम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बेल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 में भाग लिया? तो इजराइल। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया? तो कजाकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? तो कुनो नेशनल पार्क में। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई? तो पुनर्नवीकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया गया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला? काजोल। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो रूसी। इस संस्थान में भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया गया और उसका प्रबंध करता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खगड़पुर। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो नृत्य। ये तीनों के तीनों कथक नृत्य के पारंगत नर्तक थे। इस खेल के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार के बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए उसने 2022 में उसके आयोजन की बोली जीती थी? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान महापोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत है। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो चिपको आंदोलन से। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक रैट का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर #जाओ रन चैलेंज लॉन्च किया? तो नीरज चोपड़ा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी के उधम सिंह के नाम पर रखा गया? तो उत्तराखंड। भारत सरकार के द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? तो निर्यात पोर्टल। दिलीप टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हॉकी इंडिया। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? पूंजा रानी देवी। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी।
2022 में पुणे में जन्म लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने? तो स्टारबक्स। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने? कार्लोस अल्कारेज। डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? तो अमित मिश्रा। श्री एन रंगासामी ने 2021 में कहा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो पुडुचेरी। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का द्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ साबरमती आश्रम से किया। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? मुद्रा के सिक्के। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रम को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ब्रोकला शहर, पोलैंड। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो बेन स्टोक्स। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? तो बीजिंग। भारतीय महिला हॉकी ने टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल का कदम रखा? तो रानी रामपाल। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैम्बल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? तो जलवायु परिवर्तन। इनमें से किसने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई? लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक अंतराल के बाद 2022 में शोखोवी में किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? डाकघर। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? तो साहित्य। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? आकाश अंबानी ने। भारतीय सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो ई विद्या। इस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीता? राफेल नडाल। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? भारतीय रेलवे ने। 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो गीतांजलि श्री। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य का सम्मान दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो तेंजिंग नोरगे। डॉक्टर मानिक साहब 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा के। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो ऑफिशियल फुटबॉल। निम्नलिखित में से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी? किरण बेदी ने। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? पीटी उषा। इनमें से कौन से अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा? दीपिका पादुकोण। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो महिला क्रिकेट। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम पर है? तो रडार। किसके नाम है? तो ये रडार के नाम है, रेवती, अश्लेषा। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दामोदर मौजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कोंकणी भाषा। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर पुरस्कार मिला? तो सेरेना और विनस विलियम्स। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे? जापान के। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? तो मिताली राज। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव है? तो राज्यसभा के। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिनकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? तो गर्भपात। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने जसप्रीत बुमराह।
आरिफ खान 2022 के लिए खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय शीतकालीन ओलंपिक। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेत से बनी। ऑपरेशन देवी शक्ति के साथ 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? तो ये कॉमेडियन हुआ करते थे। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? दिल्ली पुलिस। इस शहर में एक प्रयोगशाला के बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? तो कोपेनहेगन। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो अहमदाबाद। इनमें से किस नदी का नाम आईटीआई रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया? तो गंगा। जुलाई 2022 में इंदरमित गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक समूह। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो गोल्फ में। 2022 पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्ति? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर। सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। इनमें से तीसरे खंड का नाम सरस्वती रखा गया है। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ के तबाह हो गई थी? तो पाकिस्तान। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और मॉडल जिसका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? तो डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का अमेजन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संचार मंत्रालय। अश्नवी वैष्णव। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज थी, वो निशानेबाजी से उनका संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक के उन जन जागरूकता अभियान का शुभांकर मणि कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? तो लीज ट्रस। वर्तमान में कौन है? तो ऋषि सुनक। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो नीरज चोपड़ा। ये राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, याद रखेंगे। इन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लिया? तो नीतीश कुमार। और इनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नियुक्त किया? कोच्चि। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। नीच है किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? यक्षमण यानी टीबी। 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एनरले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू ब्लैक से सम्मानित किया गया था? दादा भाई नौरोजी। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया? तो भूकंप। जेम्स वेब नाम के किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजनी शुरू की? एक तरीके का स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक संख्या? तो मॉरिशस। जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। यूएस ओपन एकल फाइनल खेलने वाली ऑन्स जॉबर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? अफ्रीका। मेडिसन ऑफ द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो ड्रोन का। भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? तो अग्नि 5 मिसाइल। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्योहार 2021 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को टैग दिया गया? तो दुर्गा पूजा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ किस राज्य से हैं? तो राजस्थान से हैं। इस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार के द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है खास महिला। तो एमसी मैरीकॉम। 2022 के भारतीय राष्ट्रीय चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो श्री यशवंत सिन्हा। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? तो फालू।
23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो टुगेदर, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इनमें से किसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया? तो कोहिमा में। 2022 में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? तो छत्तीसगढ़। दिल्ली के राजपक्ष के नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो कर्तव्य। 2022 में भारत के कृषि मंत्री के द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? तो इंकोवैक्स। अविनाश सावले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल के ऐतिहासिक रजत पदक जीता? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में। लखनऊ अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुर्तेते की जगह किसने ली थी? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? तो राजीव कुमार। राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस देश में इमैनुअल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में। अब हाल ही में कुछ दिवस शुरू किए गए हैं, तो इनमें से आप कुछ दिवस को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से दिवस शुरू किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस 10 मई को आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। समानता दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने एवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। 22 मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। विभाजक विभीषिका दिवस 14 अगस्त, क्योंकि इस दिन भारत पाकिस्तान अलग हुए थे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, बिरसा मुंडा के दिन। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। अब 2022-23 में कुछ तूफान आए हैं, चक्रवाती तूफान, उनको देख लेते हैं। तो बम चक्रवात दिसंबर 2022 में आया था अमेरिका कनाडा में। मंदूस दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर, और इसका नामकरण यूएई ने रखा था। अब है नलगे पैंग, इसको नलगे और पैंग दोनों कहते हैं। तो ये नवंबर 2022 में आया था, फिलीपींस प्रभावित क्षेत्र था। जूलिया अक्टूबर 2022 में मध्य अमेरिका में आया था। सीतरंग अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। थाईलैंड ने इसका नामकरण रखा था। बोनी चक्रवात जुलाई 2022 में आया था मैक्सिको कोस्टारिका में। असानी मई 2022 में आया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। 2023 में राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। मेघालय में कुल टोटल सीट 60 है। विभिन्न चरण, एक ही चरण में चुनाव हुए थे और जीते गए सीटें। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी की सबसे अधिक 26 सीटें जीती। नागालैंड कुल सीटें 60 है, एक ही चरण में हुआ था। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 25 सीटें जीती। त्रिपुरा कुल टोटल सीटें 60 है और एक ही चरण में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 32 सीटें जीती। अब भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन